नमस्कार दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज जो है आप लोगों को एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है 24 फरवरी का, उसमें जो क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे वो और आज भी का इजी क्वेश्चन है। जितने जैसे जैसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही लाइटली पूछा जा रहा है। और एक जरूरी सूचना यह है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उस एग्जाम को 6 महीने के बाद रद्द किया जाएगा, मतलब शुरू किया जाएगा। सॉरी, ओए यूपी पुलिस का एग्जाम है वो आपका 6 महीने के बाद होगा और 6 महीने के बाद एग्जाम में दिखाया जाएगा कि जितने ही बच्चे हैं वो आराम से फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल। ठीक है, सरकार ने ये घोषणा किया है कि आराम से बच्चे जो है एग्जाम को फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर ट्रेवलिंग करके दे सकते हैं। और जो बच्चे छूट रखे थे एग्जाम देने के लिए वो दोबारा तैयारी कर ले। क्या पता इस बार उनका ना हो, अगली बार जो एग्जाम होने वाला है जो यही एग्जाम उसमें आपका हो जाए। तैयारी करें, 6 महीने का टाइम बहुत है आपके लिए और आराम से अच्छे से तैयार हो जाएगा। 6 महीने में अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो एक चीजों को आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। और शुरू करते ही हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। आज एग्जाम में जिन बच्चों का आज का शिफ्ट का एग्जाम था वो देखेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है धम्म किस राजा से संबंधित है। अब जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा और अशोक पढ़ा होगा उसको पता होगा कि धम्म जो है अशोक ने शुरू किया था, धम्म नीति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अशोक। आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने ही धम्म नीति शुरू की थी। तो राजा कौन था आपका? अशोक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल से फिर आ गया। डीपीएसपी कल ही बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल पढ़ लो। तो आर्टिकल से फिर क्वेश्चन दे दिया है अनुच्छेद 50 क्या है। तो लिखवा रखा था अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण से संबंधित है, का पृथककरण से संबंधित है। अब अगले बार में क्या पता 51 आ जाए। तो 51 किससे संबंधित है? तो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति से, अंतरराष्ट्रीय शांति। फिर अगर पूछ दे क्या पता 49 पूछ दे, तो 49 क्या है आपका? 49 पर्यावरण की रक्षा से है। 48 क्या है? तो आपका स्मारक जो होते हैं, देश धरोहर का स्मारक होता है, उससे संबंधित है। तो इन सभी अनुच्छेदों को आप अगर टाइम टू टाइम याद करेंगे। और क्या पता इसमें एक और आता है आपका 40, अनुच्छेद 40 क्या है? तो पंचायती राज से संबंधित है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक क्या आपका है? टोटली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक, और 51 ए आपका कहता है, क्या कहता है? कि मौलिक कर्तव्य दिया जाए लोगों को, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? क्या मैंने करवा रखा लोगों को? राजा सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए चाहिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, अलग अलग व्यक्ति ने अपने अलग अलग सोसाइटी की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आपको आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। ठीक है, ज्योतिबाबाई फूले ने क्या किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसने? ज्योतिबाबाई फूले, सत्य शोधक समाज। आत्मा राम पांडुरंग ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंगा ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। तो इन सभी समाज के संस्थापक को आप याद कर लेंगे। ठीक, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी।
स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने ही बेलूर मठ की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। तो आप आगामी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। इसके अलावा ज्योतिबा बाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आत्मा राम पांडुरंगा ने आत्मीय सभा की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन परमहंस उनके गुरु थे, तो इनके उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक अलग से आश्रम की स्थापना की। ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो। ठीक। 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर कौन सा दिवस मनाया गया? 31 अक्टूबर को, शायद इसका आंसर मेरे को भी मिस हो रहा है। राष्ट्रीय दिवस है, एक बार चेक करना, लिखवाया करेगा आप लोगों को। 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ जो राजपथ था उसी बनाया गया है अभी हाल ही में। राष्ट्रीय एकता दिवस है, बनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक, राष्ट्रीय एकता दिवस लिख लेंगे आप लोग। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी में याद करेंगे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को याद करते हुए युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है था? देखो साक्षरता सारे क्वेश्चन उस दिन करवाया था, आज फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। सही है, राष्ट्रीय एकता दिवस है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षर आपका है 82.7% जो है, सॉरी 82.7% जनसंख्या हमारी क्या है? साक्षर है। पुरुष साक्षरता दिवस ज्यादा। और वही ऑल ओवर जनसंख्या साक्षर हमारा कितना है? तो 74.2% हमारा ऑल ओवर भारत की जनसंख्या शिक्षित है। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला राज्य केरल। सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51%, 51 पॉइंट कुछ समथिंग है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो रहा है, तो क्या पता अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक, लिख लेंगे जो बच्चे हैं वो आगामी एग्जामों में आपके लिए सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिख लेंगे, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान WTO का सदस्य भारत कब बना? पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, भारत WTO का सदस्य कब बना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1990 के दौरान था, और WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, और भारत सदस्य बना 1 जनवरी 1995 को। शायद स्थापना के समय भारत जो है WTO का सदस्य बन गया। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि WTO की जब स्थापना हुई, WTO पहले, इससे पहले क्या था? तो WTO पहले, इससे पहले गेट था। गेट, GATT, गेट था। ठीक है, गेट था, और गेट की स्थापना हुई थी आपका 1948 को। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ में कुल कितने अंग है? 6 अंग है। ठीक,
यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस है, जो लगातार 2 बार से है, जो कहां के हैं? पोर्चुगल के हैं, पुर्तगाल के देश के हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस, तो क्या क्वेश्चन बनाया? अभी 78 बनाएंगे हम लोग, तो 2023 में हम मनाए। और गणतंत्रता दिवस कौन सा था? ये 75 नंबर का था। 75वां गणतंत्रता दिवस था और 77वां स्वतंत्रता दिवस था। देख लो कितना बढ़िया है। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में एक ही आपका पानी को आप फ्रीजिंग कर दो तो बर्फ बन जाएगा, उसी पानी को गर्म कर दो तो वाष्प बन जाएगा, और उसी बर्फ को फिर पिघला दो तो क्या बन जाएगा? तरल बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो पानी। राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक गोल्ड मेडल कौन लाया है? तो राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक गोल्ड मेडल लाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा इस बार सबसे महाराष्ट्र, लेकिन इस खेल के विजेता थे आपके गोवा के अंदर सबसे ज्यादा 4 राज्यों ने जीता, 4 डिस्ट्रिक्ट ने जीता था, 4 शहरों ने। इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। और इसका फाइनल कौन जीता था? फाइनल मुकाबला, तो फाइनल जीता आपका गोवा। फाइनल जो जीता है गोवा जीता है, लेकिन महाराष्ट्र इसमें सबसे अधिक गोल लाया है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे, सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे हरियाणा। ठीक है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ और तीसरे स्थान पर हरियाणा। ठीक है, आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या का उद्देश्य बताओ? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ है लोक कल्याणकारी करना, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को दूर करके लोगों को कल्याणकारी करना, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का काम है। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है, भाग 4 डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक आपका डीपीएसपी का वर्णन है। हरित क्रांति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो हरित क्रांति के विषय में दिया हुआ ऑप्शन, हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था, क्या सही है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, क्या सही है? क्या क्वेश्चन करवा रखा है मैंने? कल भी करवाया था, परसों करवाया था, और ये क्वेश्चन जो हरित क्रांति का तीनों एग्जाम में रिपीट हो रहे, देखो हो रहे। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में हुई, बिल्कुल राइट। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही है, तो इक्वल टू सही। रंगावती डांस किस राज्य संबंधित है? उड़ीसा से। आगे लिख लो, रंगावती डांस किस राज्य संबंधित है? उड़ीसा से। तो इतना ही क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल के सेशन में हम लेंगे आराम से। अभी आप लोग घर जाएं, बैठे और तैयारी करें अगले एग्जाम की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।